हेलो क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज लाइफ गाइस। एंड आप सुन रहे हो अनजानी मोहब्बत की शुरुआत। देन गाइस, आप लोगों ने सुना ही था कि लास्ट पार्ट में क्या हुआ था। चलिए हम सुना ही देते हैं। लास्ट पार्ट में कुछ ऐसा हुआ था कि जो हमारी जान रहती है वो पेशेंट लोगों के साथ थी, और पेशेंट भी ऐसे थे कि जो कि एरोगेंट सेट। अगर आपको पता ही है तो कुछ पेशेंट तो है खुद में खुद के एटीट्यूड में रहते हैं, सो वैसे ही पेशेंट हमारी जान को भी मिलते हैं। वो थोड़ा एरोगेंट तो रहते हैं लेकिन जान के सामने टिक नहीं पाते, क्योंकि जान का गुस्सा एक अलग ही लेवल में था, जिसके गुस्से की वजह से सामने वाला पेशेंट चुप हो जाता है। देन उसको देखने के बाद बाकी के पेशेंट भी चुप हो जाता है, क्योंकि यार कोई उससे इस टाइम बहस करना बिल्कुल नहीं चाहते थे। अगर पता नहीं बहस करना चालू भी कर दें तो इंजेक्शन लेके उनके पीछे ना पड़ जाए। वैसे भी आप लोगों को पता ही है ना कि इंसान सब चीज़ को हैंडल कर सकता है लेकिन इंजेक्शन से नहीं। इंजेक्शन को जितना वो लोग फेस ना करें वही उनके लिए ठीक रहता है, ये सोचते हैं। और सच बोले तो हम भी इंजेक्शन से कुछ ज़्यादा ही डरते हैं, लेकिन सामने वाले का पता नहीं। और आपका भी मुझे पता नहीं, जरूर कमेंट में बताइएगा। चलिए 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 स्टोरी सच चलते हैं। और जितने भी पेशेंट वहाँ पे रहते हैं शांति से रहते हैं हमारी जान को देखते हुए। जो हमारी उसके साथ जो एक नर्स रहती थी वो बोलती है, मैम आपको कुछ प्रॉब्लम हो रखी है क्या? तो नर्स के साइड हमारी जान घूर के देखते हुए बोलते, क्यों, कुछ मेरे फेस पे कुछ हुआ है, मुझे कुछ हो रहा है जिससे आप बोल रहे हो कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है? तो बोलते, नहीं डॉक्टर, एक्चुअली आप थोड़ा ज़्यादा ही गुस्सा कर रहे हो, जिससे जो पेशेंट जो है शांत नहीं रहते थे, किसी ना किसी नर्स को छेड़ते रहते थे। वो आज चुप है ना, इसलिए मैं बस आपसे क्वेश्चन कर रही थी। तो जो डॉक्टर रहती है, जो हमारी जान रहती है, गुस्से से उसके साथ देखते हुए बोलते, चुप रहो, ऐसे बोल के वो वहाँ से चली जाती है। देखते ही देखते टाइम निकलता रहता है और शाम कब हो जाता है पता नहीं। और दूसरी साइड हमारी अंशु, यार उसका तो भाई दिल गार्डन गार्डन हो रखा है, मतलब गुस्से से यार बहुत ज़्यादा लाल बाल हो रहती है। और बोलती, यार वो उतना टाइम तक उसी कॉलेज में थी लेकिन एक बार भी आकर मुझसे नहीं पूछा कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या आप भी यहाँ के स्टूडेंट थे, आपने यहीं से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया? नहीं, ये सब तो उसे पूछना ही नहीं था यार। उसे तो बस मुझे देखना था ना, और उसे दिखाना था कि वो उसकी फ्रेंड कौन है, किससे वो ज़्यादा बात करती है। मतलब आह, छोड़ो इसके बारे में मैं क्यों सोच रही हूँ। ऐसे बोल के वो बाहर आती है और अपनी भाभी से बात करने लगती है और अपनी मॉम से भी। और ये तीनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। ध्रुव उसी टाइम आता है, वो बोलता है, क्या हो रहा है यहाँ पे? तो बोलते हैं, कुछ नहीं, बस यूं ही, हमारी अंशु आज कॉलेज गई थी ना तो आज पार्टी वगैरह था वहाँ पे। तो बोलते, अच्छा तो कैसा था अंशु? तो अंशु बोलते, भाई ठीक तो था। तो बोलते, अगर मेरा भी कॉलेज रहता तो मैं भी वहीं पे आ जाता पार्टी करने। घर से में जो बोरिंग सा फील हो रहा था ना वो तो नहीं होता। तो अंशु बोलती, हाँ अगर आपको जाने का मन था तो मेरे से एक बार बात कर लेते, हम साथ में चले जाते। ऑब्वियसली यार, भाई आप यहाँ के कलेक्टर हो यार, वैसे भी आप चाहोगे तो कई लड़कियों का वो करके रहोगे, बेहाल करके कर ही लोगे, मेरे को मालूम है। ऐसे बोल के वो भाभी के साइड जो है थोड़ा सा छेड़ते हुए उसकी भाभी को बोलती है। तो उसकी भाभी गुस्से से अंशु की साइड देखते हुए, तो अच्छा तुम्हारे भाई कितनी हिम्मत कि कोई दूसरी लड़की को अपनी इन नज़रों से देखे। तो अंशु बोलते, नहीं जी भाभी जान, मैंने ऐसा कब बोला? मैंने तो बस बोला कि अभी भी मेरा भाई गुड लुकिंग है ना, जस्ट लाइक ऑसम। तो बोलते, अच्छा ऑसम की बच्ची, जैसा भी है मेरा हस्बैंड है, ओके? अब शादी होने के बाद कोई भी अनमैरिड बंदी इनके आसपास भी घूमे तो ऑब्वियसली वो इनको अंकल तो बोलेगा ही या बोलेगी ही। तो अंशु हंसते हुए बोलती है, OMG, ऐसा कब हुआ? मैंने तो ऐसा होते हुए नहीं देखा है। तो बोलते, क्यों, ये अब किसी अंकल के जैसे नहीं दिखते हैं? मूंछ को तो देखो, कहीं वो बोलते हैं ना उसके जैसे बढ़ा के रखे हैं। तो ध्रुव बोलते हैं, ओ हेलो, तुमको मालूम नहीं है क्या, मूंछ रखना एक मर्द की पहचान है? तो बोलते, अच्छा मर्द की पहचान, गजब बेटे, रखो अपना मर्द की पहचान। ऐसे लग रहे हो कोई बाबा हो, ढोंगी बाबा जो रहते हैं ना उनके जैसे हो, ऐसा लग रहा है। ऐसे मूंछ ना बढ़ा के घूमो, सच बोल रहे हैं।
हमारी अंशु की एज की बंदी है, आपको ना अंकल बोलेंगे या दादाजी बोलेंगे, ऐसे बोलती है। तो वहाँ पे जो तीनों की तीनों रहते हैं बहुत हंसने लगते हैं। अंशु भी बहुत हैप्पी रहती है, उसके माइंड से वो सारी चीज़ें गायब रहता है। तो अभी अंशु के मोबाइल पे कॉल आता है और उस कॉल पे उसकी फ्रेंड रहती है और वो बोलती है, अच्छा तुझे वापस कॉलेज नहीं आना है क्या, वहीं पे रुकना है? तो बोलती है, नहीं ऐसी बात नहीं है। तो बोलते तू आ ना, वैसे भी तुझे अगर याद है तो नेक्स्ट टाइम हमारा मीटिंग है, वहाँ पे हमें क्या करना है तुझे पता है ना? अंशु बोलती है, हाँ बाबा मुझे मालूम है। हाँ, वैसे भी उस कंपनी में जाना मेरा ड्रीम है, वहाँ पे तो मैं जाकर ही रहूँगी। उसके लिए एड़ी चोटी का जोर भी लगाना पड़े लगा लूँगी, और तू अपना तैयारी कर ले, मैं आ रही हूँ, ऐसे बोलती है। तो वहाँ पे उसकी मम्मा रहती है, वो बोलते हैं क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? तो बोलती है, मम्मा यार आपको पता ही है मेरा कॉलेज तो अभी बचा ही है ना, चाहे 1 साल है लेकिन बचा तो है ना, अगर यहीं पे रहूँगी तो कॉलेज कौन देखेगा? तो उसकी मम्मा बोलती है, अच्छा तूने तो शादी कर लिया है ना, अब उसका क्या? तो बोलती है, मम्मा यार वैसे 1 ही साल की बात है, 1 साल क्या, ये 4-5 मंथ की ही तो बात है, वैसे भी उसके बाद तो घर ही आना है ना मुझे। तो बोलते अच्छा आपको घर आना है, अगर आप इस तरीके से उनको छोड़ के जाओगे तो उनको कैसा लगेगा? तो अंशु बोलती है, यार भाभी आप हो, मम्मी है, भाई है, और छोटा भी तो आ रहा है ना। तो बोलते आ रहा है, अभी तक उसका पता नहीं है। तो वो बोलती है, मैं कॉल करके देखती हूँ, ठीक है? तो बोलते हाँ बाद में कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे बैठ जा पहले। ऐसे बोल के वो बात करने लगते हैं। कुछ टाइम के बाद इनके घर पे जो है डोरबेल बजने लगता है, और जो उसकी भाभी रहती है वहाँ से चली जाती है डोर ओपन करने, वहाँ पे देखती है और बोलती है, आ गए देवर जी। तो सामने से अभी बोलता है, हाँ मेरी भाभी जान हम आ गए, आपने याद किया, देखो दिल से हम टपक गए आसमान से। तो जो उसकी भाभी रहती है हंसते हुए उसका कान खींचते हुए बोलती है, फ्लर्ट करना तो छोड़ेगा नहीं, अपनी भाभी से ही फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो सामने से अभी हंसते हुए बोलता है, मैं फ्लर्ट वो तो नहीं कर रहा था भाभी जान, वो एक्चुअली ना मेरी भाभी को ना देखकर मुझे प्यार आता है। मैं सोचता हूँ मेरा भाई जो लंगूर है उसके हाथ में अंगूर कैसे लगा? तो दूर से ध्रुव जो है सुन लेता है, बोलता है अभी? तो बोलता है हाँ भाई क्या हुआ? तो बोलते क्या बोला, फिर से बोल। तो अभी बोलते मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने तो बस जो सही है वो बोला, क्यों भाभी? तो जिसकी भाभी रहती है हंसते हुए बोलती है, और ये शैतान कितना शैतान हो रखा है, इतना नोटी बनना जरूरी नहीं है। तो उसकी मम्मी बोलते हैं, हाँ छिचोरापंती करता रहता है, कभी भी देखो, कभी घर पे भी आया कर। तो बोलते हैं, हाँ आया तो हूँ, वैसे भी मैंने सुना है कि मेरी दीदी ने किसी से शादी कर लिया है। ओ मेरी जानू भाभी बताओ किससे शादी किया है? मेरी सिस्टर ने। तो अंशु हंसते हुए बोलती है, क्यों तुम्हें जानना है? तो बोलती है, हाँ भाई मेरे को जानना है, या मेरा जीजा है या मेरी जीजी है, या मैं उसको भाभी बना लूँ, क्या बनाना है बताओ ना। तो अंशु हंसते हुए उसके साइड भाग कर आती है और उसके कान को खींचते हुए बोलती है, अच्छा तुझे उसको जीजा बनाना है, जीजी बनाना है, भाभी बनाना है? तो बोलते हाँ, अगर आप एक रिलेशन पकड़ा दो मैं उसी रिलेशन में चला जाऊंगा। तो बोलती है, अच्छा बेटा रुको, ऐसे बोल के उसके पीछे भागने लगती है। और जो अभी रहता है वो जोर से भागते हुए बोलता है, अरे अरे यार दीदी क्या कर रहे हो यार, यार देखो मेरे को लग जाएगा, मैं इतने दिन के बाद आया हूँ हॉस्टल से, अब तो ये कर लो यार। तो बोलते अच्छा हॉस्टल से आया हो तो कुछ भी बोलेगा? तो बोलती हाँ तो वैसे भी अभी अभी तो हॉस्टल से निकल के आया हूँ यार, मेरे को ये इस तरीके से मुझे परेशान ना करा करो, मैं बता रही हूँ दीदू। तो बोलती अच्छा परेशान कर रही हूँ मैं? कैसे परेशान कर रही हूँ? तू मेरे को स्टार्ट कर रहा है ना परेशान करने, मैं कहाँ कर रही हूँ? तो बोलता है, अच्छा मम्मी देखो शादी हो गई तो देखो तेवर ही चेंज हो गया है दीदू का, देख लो। और देखो भैया का तो आगे चेंज हो गया था, अब दीदू का हो गया है, अब आपका क्या होगा मेरी मम्मी? ऐसे बोल के उसकी मम्मी के पास आके उसके पास इमोशनल ड्रामा करने लगता है। तो उसकी मम्मी उसका काल खींचते हुए बोलती है, अरे तुझे कभी भी अपनी बहन और भाई से इस तरीके से बात करना जरूरी रहता है?
तो अभी हंसते हुए बोलता है अब क्या करूं, एक ही तो हूँ इन दोनों का छोटा भाई। तो हंसते हुए बोलता है अच्छा तू अकेला है। एक्चुअली मुझे अगर सोचना चाहिए कि हम दोनों बॉय हैं तो एक ही गर्ल है, तो हमें अंशु के बारे में सोचना चाहिए, ना कि तेरे बारे में बेवकूफ़ इंसान। ऐसे बोल के उसकी टपली मारने लगते उसके सर पे, फोरहेड पे। तो बोलते अरे यार भाई, आते ही मार पड़ रही है मेरे को ना यहाँ पे रहना ही नहीं है यार, मैं जा रहा हूँ, मैं दूर जा रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो बोलते अच्छा कहाँ जा रहा है। तो बोलते यार मेरी मम्मी, मेरे को पता है आपने ना मेरे को कचरे के गड्ढे से उठा के लाया है, इसलिए मेरे साथ इस तरीके से बर्ताव कर रहे हो, बिहेवियर कर रहे हो, और दी और भाई से देखो इस तरीके से बात कर रहे हो, शी। मैं जा रहा हूँ, ऐसे बोल के जाने लगता है। उसकी मम्मी उसका हाथ पकड़ती है और खींचती है, और साथ ही के जो सोफे में रहता है वहाँ पे गिरा देती है, और खींच के चपेट लगाती है, बोलती है दोबारा ये वर्ड यूज़ नहीं करना मेरे सामने, मैं बता रही हूँ तुझे। तो बोलता है यार मम्मी मेरे को इतना ज़ोर से क्यों मारा है यार, मैं आज ही आया हूँ, इस तरीके से मेरे साथ बर्ताव कर रहे हो, बिहेव कर रहे हो, आई डोंट लाइक इट, मैं चला जाऊंगा यहाँ से। तो उसकी मम्मी बोलती है अच्छा तुझे इस वर्ड किसने सिखाया है कि तुझे हमने कचरे के डब्बे से उठा के लाया है। तो बोलता है यार मम्मी देखो, इस जब ना ऐसे मौसम आ जाता है ना, तो हम ऐसे ऐसे वैसे वैसे कर देते हैं। तो बोल क्या ऐसे वैसे वैसे, क्या मौसम आया है। तो बोलती यार मम्मी देखो इतना टाइम के बाद आया हूँ तो मस्ती तो करता हूँ ना मैं, तो मैंने बस मस्ती मस्ती में कुछ। तो बोलते अच्छा फ्लो फ्लो में इतना मत बह जा कि मेरे हाथ से दो तीन और चपेट ना खा। तभी अंशु आती है और बोलती है मम्मी एक मिनट, ऐसे बोल के उसकी मम्मी को साइड हटाती है, और खुद उसको एक खींच कर झापड़ लगाती है और बोलती है अच्छा तुझे कचरे के डिब्बे से उठाया ना, वैसे तू हर एक एंगल से मेरे जैसे दिख रहा है, तो तू कुछ प्लास्टिक सर्जरी तो नहीं करवाया ना। ऐसे बोल के उसके भाई का जो चिक्स खींचने लगता है, कभी नोजी खींचने लगती है तो कभी ईयर खींचने लगती है। तो बोलते यार दीदी क्या कर रहे हो यार, पेन हो रहा है। तो बोलते अच्छा पेन हो रहा है, अच्छा तूने तो बोला था ना कि तुझे कचरे के डब्बे से उठाया। तो बोलते यार दीदी चुप करो यार, बस मस्ती कर रहा था। तो यहाँ पे इन सभी का फैमिली ड्रामा स्टार्ट हो रहा होता है। तभी उसके डैड वहाँ पे आते हैं और बोलते हैं, आते ही मस्ती स्टार्ट। तो अभी बोलते हैं ओ डैड, हेलो डैड, ऐसे बोल के उनके पास जाता है और उसको हक करता है अपने डैड को, और बोलते हैं कैसे हो डैड। तो बोलता है हम ठीक हैं, और आने से पहले कॉल भी तो करना चाहिए था। तो बोलते हैं डैड वो एक्चुअली मैं जल्दी जल्दी में भूल गया, वो एक्चुअली सरप्राइज़ देना था, यू नो ना। ऐसे बोल के वो हंसता है। तो बोलते तेरा सरप्राइज तू अपने पास रख, नेक्स्ट टाइम से ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो बोलता है ओके माय डियर डैड। तो ऐसे बोल के सभी वहाँ पे बैठे रहते हैं। कुछ टाइम के बाद वहाँ पे बेल बजना फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो अंशु बोलती है मैं जाती हूँ भाभी, आप बैठो बात करो। ऐसे बोल के अंशु चली जाती है, लेकिन एक मिनट के लिए रुकती है, भाभी भाभी भाभी। तो उसकी भाभी बोलती है क्या हुआ। तो बोलते भाभी जान प्लीज़ जाओ ना, मैं थोड़ा सा वॉशरूम जाके आ रही हूँ। ऐसे बोल के वो सीधा वॉशरूम चली जाती है। तो उसकी भाभी बोलती है यार इतना दूर आने के बाद वॉशरूम चली गई, कुछ है क्या डोर के उस पार। ऐसे बोल के वो खुद जाती है, डोर ओपन करती है तो देखती है सामने से तो जान आ रही है। जान को जब हमारा थ्रू देखता है तो भाई उसके साइड पागलों की तरह देख रहा था, क्योंकि जान उसमें बेहद खूबसूरत लग रही होती है, क्योंकि उसने जो सूट पहना था उसमें बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रही होती है। उसके साथ उसका गोरा बदन प्लस उसकी रेड रेड लिपस्टिक जो कि बहुत ज़्यादा क्रिस्पी दिख रही होती है, मतलब क्रिस्पी मतलब समझ सकते हैं यार, मतलब बहुत ज़्यादा हॉट सा लग रहा होता है। और वो बहुत उसे पागलों की तरह देख रहा होता है। जो हमारी जान रहती है वो उसी की साइड देख रहा होता है, और बोल रहा होता है कि यार हमारी मेरी आ हमारी कहाँ बोलना है मुझे, मेरी जान सच में तुम हॉट हो यार। हाँ बट हेल, ब्लडी हेल एल एलपीजीटी कमेटी, आई डोंट लाइक इट, उसकी वजह से तुम बिगड़ गई हो, बट डोंट वरी मैं हूं ना। ऐसे वो डेविल स्माइल करते हुए सोचने लगता है और उसके साइड देखने लगता है। और हमारी जान बोलती है भाभी सॉरी, हाँ वो एक्चुअली थोड़ा सा ज़्यादा ही लेट हो गया था, वो थोड़ा सा पेशेंट वगैरह आ गए थे ना, तो उसमें बिजी हो गई थी। तो बोलते इट्स ओके, वैसे भी डिनर रेडी है, तुम जल्दी जाओ फ्रेश होकर आ जाओ। तो बोलते वैसे
जान तुम्हें किसी ने छोड़ा है क्या? तो बोलती है हाँ वो मेरी फ्रेंड है, उसने मुझे यहाँ पे ड्रॉप किया था क्योंकि मैं सोची कि आप सभी बिजी हो गए और ड्राइवर अंकल शायद चले गए होंगे, इसलिए मैंने उसी को बोला कि मुझे छोड़ दो। तो बोलते ओह अच्छी बात है। ऐसे बोल के वो सीधा अपने रूम के साइड चली जाती है, अपने रूम में जाती है। तो देखती है उसी टाइम वॉशरूम से अंशु बाहर आ रही होती है, तो अंशु को देखती है, बोलती है हे हेलो। तो बोलते हैं ऐसे बोल के वो थोड़ा सा गुस्से में इग्नोर करते हुए वहाँ से निकल जाती है और आईने के सामने खड़ी हो जाती है। और इधर अनजान बोलते हैं यार इनको हुआ क्या है? वैसे गुस्सा तो मुझे होना चाहिए लेकिन गुस्सा ये हो रहे हैं, देखो वहाँ पे तो लड़कियों से चिपक चिपक कर खड़े थे और यहाँ पे इस तरीके से मेरे साथ बिहेव कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट फेयर। ऐसे बोल के वो वॉशरूम में चली जाती है और फ्रेश होने लगती है। अंशु भी वहाँ से रेडी होके बाहर आती है और वहाँ पे डाइनिंग टेबल में जाकर बैठ जाती है। ये लोग जान को देखते हैं, बोलते हैं बेटा आज इतना लेट? तो जान बोलती है वो मम्मी एक्चुअली ना वो थोड़ा सा कुछ पेशेंट ज़्यादा ही आ गए थे ना इमरजेंसी वार्ड पे, इसलिए मुझे वहाँ पे थोड़ा सा हैंडल करना पड़ा, इसलिए मैं वहाँ पे चली गई थी, इस वजह से मेरे को लेट हो गया था। तो उसकी मम्मी बोलती अच्छा कोई छोड़ने आया था क्या? तुम कॉल करके बुला लेते ना, यहाँ पे जान को आपको लेने के लिए कोई आ जाता जान। तो बोलते हैं नहीं मम्मी इट्स ओके, वो मेरी फ्रेंड थी ना तो उसने मुझे यहाँ पे छोड़ दिया और वहाँ से चली गई। तो बोलते अच्छा तो बोलना था ना आपको, यहीं पे रुक जाते, डिनर वगैरह कर लेती, यहीं पे रुक जाती, कल चली जाते साथ में। तो बोलती है हाँ मम्मा मैंने बोला तो था बट वो बोली कि भी थोड़ा इमरजेंसी है घर पे जाना, इसलिए मैं चल जा रही हूँ बोल के। तो इसकी मम्मी बोलती है ओके नेक्स्ट टाइम ज़रूर लाना। तो बोलती है यस मम्मी ज़रूर। ऐसे बोल के सभी बात करने लगते हैं और डिनर पे मतलब डिनर करने लगते हैं। डिनर करने के टाइम जो हमारी जान रहती है रोटी लेने के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन उसी दौरान हमारी जो अंशु रहती है वो भी रोटी लेने के लिए हाथ आगे करती है। इस बीच इन दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ से टच हो जाता है और ये दोनों एक दूसरे के साथ देखने लगते हैं। इस दौरान इन दोनों की आंखों का जो है आई कांटेक्ट हो जाता है। इस चीज़ को ध्रुव नोटिस कर रहा होता है, उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो अपने हाथों को नीचे किया रहता है जिससे उसका जो हाथ रहता है अपनी चेयर से लगा रहता है, वो अपनी चेयर को बहुत टाइटली पकड़ा रहता है, जिसकी वजह से उसके हाथ पे थोड़ा सा कट भी लग जाता है, लेकिन उससे कोई उसे बिल्कुल भी घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता है और उसे बहुत ज़्यादा टाइटली से पकड़ा रहता है। जो हमारी जान रहती है वहाँ से अपना हाथ हटाने का ट्राई कर रही होती है, लेकिन उसका जो हाथ रहता है वो तो वहाँ से हिल ही नहीं रहा होता है। जो हमारी अंशु रहती है वो अपना हाथ को वहाँ से हटा लेती है और बोलती है सॉरी ले लीजिए आप। ऐसे बोलती है तो जान बोलती है नहीं आप ले लीजिए। तो ये दोनों एक दूसरे से आर्गुमेंट कर रहे होते हैं कि आप ले लीजिए आप ले लीजिए। तो वहाँ पे जो उसकी भाभी रहती है वो बोलती है तुम दोनों ही मतलब मैं लेती हूँ। ऐसे बोल के रोटी खुद ले लेती है और बोलती है अब तुम दोनों ले लो। तो वो दोनों जो है अपनी भाभी के साइड देखने लगते हैं और फिर एक दूसरे के साइड देख कर अपना डिनर करने लगते हैं। जो ध्रुव जो है गुस्से से इन दोनों के साइड देखते हुए बोलता है आखिरकार ये दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, मुझे इन दोनों को रोकना चाहिए। ऐसा ना हो कि मेरी जान अनु के पास चली जाए, मैं नहीं चाहता कि मेरी जान किसी और की हो। सॉरी माय डियर सिस्टर, बट मेरी जान मेरी है और किसी की नहीं। ऐसे बोल के वो स्माइल करने लगता है। तो जो अनु रहती है, सॉरी अंशु रहती है, वो अपने भाई की साइड देखती है, बोलती क्या हुआ भाई आप इतना स्माइल क्यों कर रहे हो? तो बोलता है कुछ नहीं, वो एक्चुअली ना आज का डिनर कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, डिलीशियस है, बहुत ज़्यादा मस्त है। तो उसकी वाइफ जो है खुश हो जाती है और बोलती है क्या सच में? वो तो बोलती है "अ, क्या हुआ?" तो बोलती है यार एक्चुअली आज आपके भाई ने इतने टाइम के बाद मेरे डिनर का तारीफ किया है कि उनको आज मेरा डिनर पसंद आया है। तो सामने जो अभी रहता है वो हंसते हुए बोलता है ओ मेरी जान भाभी जान। तो बोलती है हाँ बोलो मेरा देवर जी। तो बोलते वो एक्चुअली ना मेरा भाई आज आपको कुछ ज़्यादा ही चने की झाड़ पे नहीं चढ़ा रहे हैं। तो बोलती है नहीं मुझे क्या पता, आप अपने भाई से पूछ लो। तो अभी बोलता है मेरे को लग तो रहा है, क्यों भाई आप मेरी भाभी को चने के झाड़ पे तो नहीं चढ़ा रहे हो? वैसे भी अगर मेरी भाभी जान के साथ कुछ ऐसा वैसा किया ना या ऐसे वैसे चीज करने के बारे में सोचा ना तो मुझसे बड़ा बुरा कोई नहीं होगा। तो वो बोलता है बड़ा या बुरा? तो वो बोलता है भाई पहले सुन लो यार, आप बातों की गहराई को पकड़ो ना।
वर्ड को नहीं। तो उसका भाई हंसते हुए बोलता है अच्छा हाँ बेटा, पहले तू बात ठीक से कर लेना, ठीक है। तो ऐसे बोल के वो वहाँ से उठ जाता है। तो उसकी वाइफ बोलती है, रिचा जो रहती है, रुचि रिचा नाम भूल गई यार, जो भी है। तो वो बोलती है आप कहाँ जा रहे हो। तो बोलते हैं हाँ वो एक्चुअली ना मेरा डिनर हो गया। तो बोलती है यार बट आपने तो ठीक से किया ही नहीं है। तो ध्रुव कहता है माय डियर वाइफ, मेरा पेट भर गया, फुल हो गया, मेरा टमी यहाँ तक आ गया, नेक तक। अब मैं हो सकता है ज़्यादा ना खा पाऊँ, इसलिए आप खा लो अच्छे से, ठीक है। मेरे को थोड़ा इमरजेंसी है, मेरे को इम्पोर्टेंट कॉल करना है, ठीक है। ऐसे बोल के वहाँ से निकल जाता है। और वो किसी के पास कॉल करता है, बोलता है हेलो। तो सामने से आवाज़ आता है जी यस सब बोलिए। तो ध्रुव हंसते हुए बोलता है मैंने तुम्हें जो काम बोला था तुमने किया कि नहीं। तो बंदा बोलते इस सब मैंने जो काम आपने दिया था ना वो मैंने कर दिया है, डोंट वरी। तो बोलता है गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, वेरी गुड। ऐसे बोल के वो कॉल कट कर देता है। सो हे गाइस, देखते हैं कि हमारा ध्रुव आखिर क्या प्लानिंग कर रहा है। आखिरकार उसने किस प्लान पे इतना गहराई से सोच कर रखा है। आखिर उसने किसके पास कॉल किया है और क्या चीज़ होने की बात हो रही है। सो ये सब जानना बहुत दिलचस्प होगा, स्टोरी में बने रहिएगा, ओके। एंड देन गाइस आज ज़्यादा मैं वो स्टोरी बनाने का ट्राई की थी, बट आज रात का ना 12 बज रहा है। मैं ना सो गई थी और 12 o'clock उठ के मैंने ये स्टोरी बनाना स्टार्ट किया था। और अब शायद 1 o'clock हो रहा है। सो अब तो मैं स्टोरी आगे नहीं बना पाऊँगी। सो इसके लिए सॉरी और गुड नाइट ऑल ऑफ यू। ध्यान से सो जाना यार। अरे यार मैं मॉर्निंग में स्टोरी अपलोड करूँगी, सॉरी। सो मॉर्निंग के लिए गुड मॉर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल।